हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज यूथ कंपटीशन का मॉडल नंबर हम 5 करने वाले हैं। इसके पहले 4 मैंने अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा बिहारी बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के बिहार स्पेशल क्वेश्चन है वो भी मैंने डाल दिए हैं। पॉलिटी के भी क्वेश्चन मैंने पिछले 10 सालों में पूछे गए डाल दिए हैं। मैथ रीजनिंग को आपको डेली एक एक सेट मिल रहा है। मैथ रीजनिंग का 25-25 क्वेश्चन का एक एक सेट डेली आपको अपलोड हो रहा है। मैथ रीजनिंग भी पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि आप इसको नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ जीएस से नहीं होगा। ये जो सेट है पूरा, आपको इसमें इतिहास भी मिलेंगे, करंट अफेयर भी मिलेंगे, साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, सारे कम्बो हैं। जितने भी सिलेबस है न्यू पैटर्न पे उसके अकॉर्डिंग है। देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में विशस्ता के रूप में किया गया है? तो ये आपकी झेलम नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ था? तो बिहार के कुंडल ग्राम, आपको पता होगा कुंडल ग्राम जो वैशाली के पास पड़ता है, वहां पे हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन शासकों में कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो ये नक्शबंदी थे। नक्शबंदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 अक्टूबर 1946 में। निम्नलिखित में से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुई थी। याद रखिएगा, 1920 में हुई थी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया था। तो भारतीय अशांति का जनक इनको बोले गए थे वैलेंटाइन चिरोल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किस फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया था? तो कब किया था? तो यह ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, 1908 में। 1908 में। ठीक है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1920 में की थी। 1920 में। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 61, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेदार है? तो ये बताता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, यह बताता है कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के लिए ज्वार भाटा। ठीक है। दिलवाड़ा और जरक्का पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये राजस्थान में है। 62 का सी चला जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन भारत चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? पहाड़ी दर्रा है तो 63 का सी चला जाएगा। काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं? तो आपको बताना है कौन से बनाते हैं। तो 64 का बी हो जाएगा, दूसरे पोषण स्तर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत CIT is Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora का हस्ताक्षर किस वर्ष किया था? तो ये कब किया था? तो 1976 में किया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2001। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? केरल में स्थित है तो आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। सस्तम में कोटा झील। सस्तम मेटा कोटा झील। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है? तो सुंदरबन है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, सुंदरबन। ठीक है। 68 का बी हो जाएगा। पेप्यारा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य में चला जाएगा। ठीक है। पेम्पारा वन्य जीव अभ्यारण्य केरल, ऑप्शन नंबर सी।
भारत में वन्यजीवों और उनके विपणन भागों को अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो अधिनियम बनाया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बी पट्टा भैया सीतारमैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सीतारमैया के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी चला। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार किस संविधान की सूची से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की बात ली गई है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र या राज्यों के बीच संबंधों को से संबंधित है? तो 72-73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 11। ठीक है, भाग 11। आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति की पात्रता मापदंड के रूप में घोषित करता है? तो ये घोषित करता है अनुच्छेद 58, आर्टिकल 58। ठीक है। कौन सा विकल्प फिल्मित नहीं है? तो नहीं है वाला पूछा है। तो देखिए क्या है, अनुच्छेद 19 जी शांतिपूर्व बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार, ये तो सही है। अनुच्छेद 19 से बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये गलत है। ये गलत है। इसमें शांतिपूर्ण न्यायाधीश सम्मेलन का अधिकार है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 19 सी संघ बनाने का अधिकार सही है। अनुच्छेद बी किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 75 का इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो इसका चला जाएगा संविधान का उल्लंघन करने पे। संविधान का उल्लंघन करने पे ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 77 का क्या है? निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियां हैं। गलत विकल्प का चुनिए। गलत विकल्प को चुनना है, तो ये आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देता है। यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो संसद को पास होता है। संसद के पास होता है कानून बनाने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया नहीं जा सकता। तो नहीं हटा जा, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। इसका भी आंसर इज द राइट, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 38 देता है। 38। ठीक है, ऑप्शन नंबर। राशि के मापन उसकी इकाइयों का युग्म सुमेलित नहीं है। नहीं वाला ऑप्शन बताना है। नहीं वाला आपको ऑप्शन बताना है। तो दाब को पास्कल, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, तापमान आपका केल्विन में होता है। ठीक है, और वजन यानी भार, इसको न्यूटन के नाम से जाना जाता है, न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति की दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। एक अश्व शक्ति लगभग कितने भाग के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है। किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लागू किए गए दबाव से सीधे समानुपाती होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हुक का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से ऊष्मा देता है? तो ये देता है विकिरण। विकिरण के द्वारा देता है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? विजातीय मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, निलंबन। 86 का बी निलंबन हो जाएगा। समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट ने दिया था। तो कौन दिया था? फ्रेडरिक सार्डी ने दिया था। फ्रेडरिक सार्डी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव, ये रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है? परमाणु नहीं है।
तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा एल्युमिनियम। आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाला बताना है, तो आपको बताना है नहीं वाला। तो आवर्त सारणी में 15 स्तंभ होते हैं, नहीं, यही गलत है। इसमें 18 स्तंभ होते हैं, याद रखिएगा। 18 आदि आवर्त सारणी में 18 स्तंभ होते हैं, बाकी सब सही होना चाहिए। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते वक्त प्रत्येक तत्व पहले तत्व में एक प्रोटॉन अधिक होता है, सही। आधुनिक आवर्त सारणी की पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, सही। आधुनिक आवर्त सारणी में स्तंभों को समूह कहते हैं, सही है। निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा लेड एक घटक है। तो एक घटक है तो सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अनीरोलॉजी का अध्ययन, अनीरोलॉजी का अध्ययन, तो अनीरोलॉजी का अध्ययन सपनों के लिए किया जाता है, सपनों का अध्ययन। मानव शरीर में वसा प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन, वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो 92 गोल्जी का, बी ऑप्शन चला जाएगा। 93 देखते हैं। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? तो जाइलम की उपस्थिति से जल से जाइलम, मैंने बताया ना, जल से जाइलम, जल से जल का वहन होता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो लार में एमाइलेज। मनुष्य की कौन सी जनन गड़बड़ी लिंग से जुड़ी होती है? लिंग से जुड़ी होती है तो 95 का बी हो जाएगा, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया लिंग से जुड़ी होती है। इनमें से जगत किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो अनुपस्थित होती है तो मोनेरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चला। केचुआ में अग्रभाग का मुख एवं होते हैं, तो कौन सा होते हैं? 97 का सी हो जाएगा, पूर्वमुख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कटल फिश संघ से संबंधित है। कटल फिश किससे संबंधित है? मोलस्का से संबंधित है, मोलस्का से, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता होगा, लीवर होती है। स्वरदाता ब्लड ग्रुप होता है, स्वरदाता ब्लड ग्रुप होता है तो आपका होता है ऑप्शन नंबर डी ओ, ठीक है। ये साइंस के क्वेश्चन। अब आइए, किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी मनाया जाता है? तो 101 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, असम में मनाया जाता है, ठीक है। असम में मी दम मी फी पूर्वजों की पूजा के लिए मनाया जाता है, ठीक है। आइए 102 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है? तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी उड़ीसा का नहीं है, कुचिपुड़ी आपको पता होना चाहिए। मोहिनीअट्टम केरल से है, सतरतिया असम से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। निम्नलिखित में किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला है? लोकप्रिय कला है तो ये हरियाणा की है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा 103 का। 104 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय अरुंधति राय के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नहीं लिखी गई है तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा 104 का सी, प्राइवेट लाइफ इन द इंडियन प्रेस, ठीक है। ये अरुंधति राय के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये मुल्क राज आनंद का एक उपन्यास है, मुल्क राज आनंद आनंद का एक उपन्यास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो कब सम्मानित किया गया था? तो 2001 में, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा निगमित कॉर्पोरेट प्रशासन और स्थायित्व के लिए दिया जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में, याद रखिएगा, दिया जाता है। 107 नंबर का डी। वह कौन सा एकमात्र वर्ष है जिस वर्ष भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था? भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था, तो 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975। मणिपुर के संगुल कांग जेई खेल को किस खेल के
प्रति उत्साही लोगों के द्वारा दुनिया भर के रूप में अनुकूल किया जाता है, तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोलो। घूम मठ स्थित है, घूम मठ स्थित है, ये आपका घूम मठ स्थित है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, दार्जिलिंग में घूम मठ स्थित है। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, तो किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी, तो इस पे बैठ बेगारी पे रोक लगाई थी 1908 में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो बौद्ध मठ हो जाएगा। बिहार शब्द का अर्थ बिहार से है, ठीक है। 14 बिहार में पमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में पमंडलों की संख्या 9 है, ठीक है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ठीक है। कास्ट बेस्ड टेररिज्म। अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया है? तो जल बजट जारी करने वाला राज्य है केरल, ऑप्शन नंबर सी। 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो 118 का हो जाएगा बी कर्नाटक। हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चलित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 19 का ये दिसंबर 2023 हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेनों की घोषणा की है, ठीक है। भारत की G20 अध्यक्षता तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी में। गर्मी की वजह से मैंने बहुत सुपर फास्ट कराया है दोस्तों। यदि ये टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह अपने आप को मोटिवेट रखिए। आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। इस सेट में मैंने गर्मी की वजह से बहुत फास्ट रिवीजन कराया है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।